कि आगे प्रथम विश्व युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ और उसका कारण और फिर उसका परिणाम क्या हुआ, मतलब कि खत्म हुआ तो उसका क्या परिणाम निकला, इन दोनों का भारत पर क्या असर पड़ा, यानी कि भारत का इसके कारण और परिणाम का क्या संबंध आया, ये देखना है ना। कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, अनेक छोटे जो देश थे जो गुलाम था वो सब क्या हो गया, स्वतंत्र यानी कि आजाद हो गया। क्या हो गया, आजाद हो गया। उसी तरह से उसके देखा दे कि भारत में भी क्या होने लगा, आजादी की दौर स्टार्ट हुआ, क्रांति होना स्टार्ट हुआ, यानी कि इसके कारण और परिणाम का असर भारत में भी पड़ा। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय, मतलब थोड़ा सा उसका परिचय दिया गया है। और कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्या थी, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या रहा, पूरे दुनिया के लिए यानी पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण घटना रही। यह प्रत्यक्ष यूरोपीय देशों और औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। मतलब जो भी यूरोपीय देश था, कौन, यूरोपीय देश और जो उपनिवेशवाद यानी कि औपनिवेशिक साम्राज्यवादी, जो भी बड़े देश छोटे देशों को गुलाम बना के रखे थे, बड़े देशों के बीच और यूरोप के जो देश थे इनके बीच क्या था, युद्ध का परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में प्रथम 1914 में प्रारंभ होने वाला यह युद्ध दो गुटों, एक फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और 1917 के बाद उसका सहयोगी बना अमेरिका और दूसरे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा इटली के बीच 4 वर्षों तक लड़ा गया। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब लड़ा गया, 1914 में प्रारंभ हुआ। क्या, 1914 में प्रारंभ हुआ और यह 1917 के बाद, कब, 1917 के बाद 2 पक्षों में लड़ा गया। कितने गुटों में, 2 पक्षों में, एक फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और दूसरा जो था पक्ष अमेरिका यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच लड़ा गया। और कितने दिनों तक वो चला लड़ाई, यानी कि 4 वर्ष तक युद्ध क्या होते रहा, चलते रहा। इस युद्ध ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व के राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध रहा पूरे दुनिया को एक अलग रूप से प्रभावित किया। क्या किया, मतलब कि अलग रूप से प्रभावित किया कि जो युद्ध हुआ प्रथम विश्व युद्ध, इसमें अनेक जो छोटे छोटे देश थे ना, जो देश दूसरे देशों के गुलाम थे यानी औपनिवेशी के रूप में थे, वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, फ्री हो गए। और इसके देखा देखी क्या होने लगा कि और भी अगल बगल के जो महादेश था उसके अंदर के गुलाम देश भी क्या होने लगा, अपने देश के अंदर क्रांति करने लगा और आज़ादी के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरा कारण था कि कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या कारण रहा और उस कारण का भारत में क्या असर पड़ा, क्या संबंध था। ये देखो, प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना और सुरक्षित रखने के प्रयासों के क्रम में लड़ा गया। किस चीज के लिए लड़ा गया प्रथम विश्व युद्ध, मतलब कि जो भी देश था अपना अपना जो औपनिवेशिक देश बना के रखा था, सुन रहे ना, तो अपने औपनिवेशिक देशों को सुरक्षित रखने के लिए और अपना शासन व्यवस्था बरकरार बनाए रखने के लिए औद्योगिकरण के फलस्वरूप, किसके कारण, औद्योगिकरण मतलब कि अपना अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना अपना कंपनी जो दूसरे देश में जो लगाया सब ना, जो दूसरे देशों के गुलाम यानी कि औपनिवेशिक रूप में रखा, उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया गया, लड़ा गया प्रथम विश्व युद्ध। किस चीज के लिए लड़ा गया, अपने गुलाम देशों को सुरक्षित रखने के लिए, औपनिवेशिक देशों को सुरक्षित रखने के लिए प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण और इसे प्रथम महायुद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी। यानी कि इंग्लैंड के बहुत सारे औपनिवेशिक देश थे ना, मतलब कि अनेक देशों को गुलाम बना करके रखा था,
तो उन सभी उपनिवेश देशों में सबसे महत्वपूर्ण देश कौन था? भारत। और ये जो भारत देश था, इसको हर हाल में इंग्लैंड को सुरक्षित रखना था। क्या करना था? सुरक्षित रखना। यानी प्रथम महायुद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, उस स्थिति में भी भारत को उसको सुरक्षित रखना आवश्यक था। उसकी प्राथमिकता यही थी कि भारत को हर हाल में क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। कह रहा है कि युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रमशः एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना है। मतलब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो क्या कहा कि भारत जो है, भारत में एक अच्छा सुशासन व्यवस्था रखना और अच्छा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार क्या करना चाहेगी? सरकार का स्थापना करना चाहता है। ऐसा समझे? मतलब कि एकदम बकलोल बनाना स्टार्ट किए सब कि मतलब भले प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है ना, किस चीज के लिए? प्रत्येक देश को आजाद होने के लिए ना। तो औपनिवेशिक जो देश थे और जो उपनिवेश बनाए हुए थे, इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। और उस युद्ध में भी क्या कर रहे हैं भारत से इंग्लैंड कि यहाँ हम अच्छे लक्ष्य यानी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ना, अच्छा प्रशासन व्यवस्था करने के लिए हम यहाँ सरकार की स्थापना करना चाह रहे हैं। करे आता 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका फायदा अंग्रेजों को मिल सके। क्या लगाया? आयात। मतलब कि आने वाले कपड़ों पे क्या किया? शुल्क लगाया कि अब जो भी कपड़ा बाहर से आएगा भारत में उस पर भी शुल्क लगेगा और भारत में भी क्या होगा? उसमें सुधार हो जाएगा और इससे अंग्रेज जो था उन लोगों को फायदा भी मिल जाए। और इसके बाद है कि प्रथम महायुद्ध के समय का भारतीय घटनाक्रम कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय की जो घटना है वो भारत में कौन कौन सी घटना घटा। ऐसा में मतलब उधर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और इधर भारत में कौन कौन सी घटना घट रहा है ये देखोगे। कह रहा है कि विश्व युद्ध के समय भारत में होने वाली तमाम घटनाएं युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों का ही देन था। मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसके कारण ही भारत में भी अनेक प्रकार की घटनाएं होना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। कह रहा है इसने भारत में एक नई आर्थिक और राजनैतिक स्थिति पैदा की जिससे भारतीय राष्ट्रवाद ज्यादा परिपक्व हुआ। मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो भारत में भी राष्ट्रीयता की भावना क्या हो गया? ज्यादा प्रभावी रूप से आगे बढ़ा। कह रहा युद्ध प्रारंभ होने को साथ ही तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन में भरोसा था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, ये गांधी और तिलक जो थे लोग ना, ये महापुरुष लोग भी क्या किया? अंग्रेजों का यानी ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ये लोग आश्वासन मिला था इन लोगों को कि हम लोग इधर प्रथम विश्व युद्ध जीतेंगे तो तुम लोग को भी क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। कुछ तुमको छूट दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। कह रहा युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भ्रम टूटा। अब जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ अंग्रेज धीरे धीरे उधर भी कमजोर पड़ने लगा तो भारतीय लोगों का भ्रम ऐसा क्या हो गया? टूट गया। कैसे? इसके पहले फ्रांस वाला में सब मूर्ख बनाने का काम किया सब, उसी तरह से भारत के लोगों का भी क्या हो गया? भ्रम टूट गया। फ्रांस में भी देखा लोग ना, उसका राजा कह रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और उधर से बेचारा हार के आ गया। हार गया तो जनता देख करके बेचारी के भ्रम क्या हो गया? टूट गया भ्रम। वैसे ही भारत के लोगों का भी क्या हो गया? उनसे भ्रम टूटा। करे रक्षा व्यय में इजाफा के साथ ही भारतीयों पर कर का एक बोझ बढ़ाया गया जिससे महंगाई का दर भी काफी बढ़ गया। अब क्या कर दिया गया? कर यानी टैक्स लेने के लिए भारत पर और जोर दिया जाने लगा। ऐसा में मतलब कि भारत पर और कर यानी कि टैक्स वसूलने के लिए ज्यादा बोझ बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण क्या हो गया? यहाँ महंगाई और तेजी से बढ़ गई। अरे तब अंग्रेज ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार को जरूरत था ना पैसा धन का, तो क्या किया सब? अपना प्रथम विश्व युद्ध में जाके लड़ रहा है उधर अनेक देशों के बीच में और इधर भारत पर टैक्स बढ़ा दिया ताकि उन लोग का भी
अच्छा से मदद मिल सके। और यहाँ क्या हो गया, महंगाई बढ़ा और गरीबी भी बढ़ने लगा सर। पहले तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार पर स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बनाना शुरू किया। मतलब कि बेचारा अभी युद्ध में क्या हो गया, इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध में उधर फंस गया और इधर से जो भारतीय राष्ट्रवादी जो नेता थे ना, ये लोग उन पर स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव डालने लगा कि हम लोग अब क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, अब हम आपका गुलामी नहीं करेंगे, आपके बातों को नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से अंग्रेज दोनों तरफ फंसे रहा ना, इधर से प्रेशर और उधर युद्ध में प्रेशर। पहले सन 15 और 17 यानी 1915 और 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। कौन, एनी बेसेंट और तिलक, ये दोनों आदमी मिल करके क्या किए, होम रूल लीग जो आंदोलन है इसको स्टार्ट कर दिया। युद्ध को इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत और विदेशी धरती दोनों जगह पर विकास हुआ और भारत में क्रांतिकारी संगठन बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब समेत संपूर्ण उत्तरी भारत तक फैल गया। मतलब कि पूरा जो आंदोलन रहा क्या हो गया, धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में क्या हो गया, आंदोलन फैलते गया। कह रहा कि वही अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी को स्थापित कर भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। जो लोग अमेरिका में भी भारतीय लोग बसे थे, वो लोग भी क्या किया, गदर पार्टी की स्थापना किया और भारत आकर के क्रांति करना स्टार्ट किया। यानी कि लाला जो हरदयाल थे, गदर पार्टी का स्थापना इन्हीं के संचालन में किया गया ना। और जो विदेश यानी बाहर, भारत से बाहर भी भारतीय जो लोग था, वो लोग भी क्या हुआ, इस पार्टी में शामिल हो गया। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में? 1913 में। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में ही 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई। मतलब क्या हुआ, दो राजनीतिक घटना घटा। कौन कौन था? पहला घटना था, पहला यह कि कांग्रेस के दोनों दल गरम और नरम दल एक हो गए। क्या हो गए? पहला घटना घटा कि जो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल था, दोनों क्या हो गया, एक हो गया। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साझा राजनीतिक आंदोलन चलाने को लेकर समझौता हुआ। मतलब कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच क्या हो गया, समझौता हो गया। सब लोग मिल के अब युद्ध करेगा। युद्ध काल में ही भारतीय राजनीति के रंगमंच पर महात्मा गांधी का उत्कर्ष उनके द्वारा संचालित 3 सफल सत्याग्रह, चंपारण, खेरा और अहमदाबाद आंदोलन के बाद हुआ। मतलब ये जो 3 आंदोलन भी था, इसी में क्या हो गया, युद्ध पूरे भारत में जोर पकड़ लिया। और इसके बाद कल पढ़ोगे प्रथम विश्व युद्ध का भारत में प्रभाव।